जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। पीके एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 42, जिसमें हम मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आपको डेली 2 सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। आज दूसरे सेट की शुरुआत है, 42 नंबर सेट। पहला क्वेश्चन है, संख्याओं के एक सेट का औसत माध्य किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? द अर्थमेटिक एवरेज और मीन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर इज फाउंड टू बी। देखो एवरेज निकालना है, हर सेट में क्वेश्चन आया है। अब इन्होंने नॉर्मली लैंग्वेज में पूछ लिया कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है? औसत जितने नंबर होते हैं उनको जोड़ लो, ऐड कर लो, जितने नंबर उससे आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या होता है, कितने नंबर है? देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सभी को जोड़कर कुल संख्याओं से विभाजित करना। सही है ना? ये एडिंग ऑल एंड डिवाइडिंग बाय कंटेंट। पहला ऑप्शन क्या है? गुणा करके विभाजित करना, अधिकतम और न्यूनतम जोड़ना, बीच की संख्या ज्ञात करना। ऐसा होता है क्या? एवरेज कैसे निकाला जाता है? जितने नंबर होते हैं उतने को जोड़ लो, जितने नंबर उससे डिवाइड कर दो। कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है यहाँ पर? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठ व्यक्तियों का आठ व्यक्तियों का औसत 22,000 रुपए है और अन्य का औसत 8,000 रुपए है। कुल औसत ज्ञात कीजिए। ग्रुप फर्स्ट ग्रुप है 8 का एवरेज इनकम 22,000, सेकंड ग्रुप है आपकी 8,000। देखो 8 व्यक्तियों का एवरेज है 22,000 रुपए। अगर इसमें मैंने 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसका योग मिल जाएगा। सम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 0 0 0 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1 16 17 1,76,000। और अगला 8 का औसत है 8,000। कई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,76,000। ये कितना हो जाएगा? 64,000। इन सबको मिला के एवरेज निकालना है। तो 1,76,000 ये और 64,000 इनको जोड़ लेते हैं। 1,76,000 पहले 8 का आया, फिर अगले 8 का कितना आ रहा है आपका? 64,000। 0 0 0 4 6 64,000 इनको ऐड करते हैं। 0 0 0 0 14 का 4 हासिल का आया 1 1 और 1 2। कितना हो रहा है ये? 2,40,000 रुपए। और नंबर कितने हो गए? 16। 16 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 8 संख्या ये हो गई, 8 ये हो गई 16। 16 से डिवाइड कर दो इसको 8 से। 8 दूनी 16, 8 या 24। कितना बचा आपके पास? 30,000। 30,000 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना जाएगा? 15,000। कौन सा ऑप्शन हमारा? ए वाला 15,000। क्लियर? जितने नंबर है उनका मल्टीप्लाई करो, जितने नंबर है जोड़ो और डिवाइड कर दो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 3,100 रुपए का 4% की दर से कितना ब्याज मिलेगा? प्रिंसिपल 3,100 रुपए, रेट है 4%, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, साधारण ब्याज आपको 372 रुपए का आपको निकालना है टाइम। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। SI बराबर होता है PR इंटू टी अपॉन 100। ब्याज दिया हुआ कितना? सिंपल इंटरेस्ट 372 रुपए, प्रिंसिपल दिया हुआ है 3,100 रुपए, रेट दी हुई है 4%, टाइम निकालना है x/100। 2 0 कैंसिल, इसको अपॉन में पहुंचा दो। 372 अपॉन में 31 इंटू 4। 372/31 इंटू 4, 4 से काटो। 4 9 36, 1 बचा, 4 दिया 12, 3 से इसको 31 से इसको काट दो कितनी बार? 3 बार। इसका आंसर आ गया हमारा ए ऑप्शन 3 ईयर। तो ऐसा आएगा। फॉर्मूला याद रखना है, उसकी जो वैल्यू आपको दी गई है वैल्यू यूज करनी है। वैल्यू यूज करने के बाद में जैसा डाटा आपको दिया गया आप यहाँ रखेंगे, उसको आप सोल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और साधारण सा है। केक का 5/7 भाग वितरित किया गया, कितना केक बचा? देखो 5/7 को क्या है, उन्होंने बांट दिया, डिवाइड कर दिया। 5/7 पार्ट ऑफ केक वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड हाउ मच इज लेफ्ट। कितना बचा? तो क्या होता है, टोटल नीचे होता है 7, 7 में से 5 इन्होंने बांट दिया, बचा कितना लेफ्ट? 2। तो 2/7 बचा हुआ कितना है? 2/7। ऐसा होता है कि भैया 2/7 लेफ्ट है, बचा वितरित कर दिया, बचा कितना? 7 से 2 गया 5/7। तो नीचे टोटल होता है, टोटल से ऊपर माइनस करोगे तो जो अगर यूज किया हुआ तो बचा हुआ बच जाएगा, बचा हुआ है तो यूज करा हुआ आ जाएगा। सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 6 7 2 का एलसीएम बताओ। 6 7 2 का एलसीएम 6 7 2, 2 से डिवाइड कर दो। तो 6 7 2 कम 2, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से कर दो। 1 7 1, 7 से कर दो 1 1 1, 7 का 3 में 21, 21 दूनी 42। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर 9 प्राप्त होता है। भैया संख्या वैसी लेनी है कि उसको उसमें गुणा कर दो तो 9 आ जाए। 2 का 2 में करूंगा 4 आएगा, 3 का 3 में करूंगा 9 आ गया।
क्या आंसर हो गया? 3। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंप्लीफाई करना है आपको। 43 प्लस 29 माइनस 12 अपॉन में है 4 इंटू 2 प्लस 7। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लो, नीचे मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो 9 और 3 12, 12 का 2 बचा 1, 4 2 6 और 1 7 माइनस 12 अपॉन में सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, 4 का 2 में 8, 8 प्लस 7 नीचे कितना गया? 15। 72 में से 12 गए, कितना बचेगा आपका? 60। 60 60 को डिवाइड करना है 15 से, 15 से डिवाइड कर दो, 15 चौक 60, कितना आ गया? ए ऑप्शन 4। क्लियर है बात सभी को? देखें अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई का था इसलिए हमने जल्दी जल्दी करवा दिया। अगला है, इसको परसेंटेज में बदलना है। 66 बट्टे 220 इसके समतुल्य है परसेंटेज में, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से डिवाइड करना है। ठीक, 0 से 0, 22 से काटूंगा 66 को 3 बार, 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। 30%, 30%। आई बात समझ में सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 76,000 मासिक आय में 22% की वृद्धि होने पर नई आय क्या होगी? देखो 7600 रुपए आपकी आय थी, 22 की वृद्धि हो गई, मतलब 22% बढ़ गया आपका। 22% और निकाल लो इसका, 2 जीरो काट दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर लू मैं। 66 इंटू 22, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, फिर 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 14 और 1 15, 2 7 6 1, इतना ये बढ़ गया। इसमें और जोड़ दो इसको, 7600 में मैं जोड़ देता हूँ 1672, 2 7 12 का 2 1 7 8 और 1 9, 9272, 9272। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। जितना वृद्धि हुई थी उतना परसेंटेज निकाल के उसी में जोड़ दिया हमने, अगर कम होता तो उतना परसेंटेज निकाल के हम कम कर देते हैं। बात समझ में आई? 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखो, 10 कुकीज है 1:1 में बांटना है। 10 कुकीज है 1:1 में बांटना है, तो टोटल कितना हो गया? 1 और 1 2, टोटल कितना? 10। 10 में 2 का डिवाइड लगा दो, 2 से 10 करा 5, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 का इसमें कर दो, कितना आ गया? 5 5। दोनों को बराबर कितने मिलेंगे? 5 5। ये पूछ रहा था वो। 10 कुकीज 1:1 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक को कितने मिलेगी? टोटल 10 थी, रेशो था 1 और 1, तो कितना हो गया? 2। 2 से डिवाइड किया 10 को तो 5 आया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 16 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात इतना है। विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद टीचर, उसका रेशो दिया हुआ है उन्होंने 23:8। विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात 23:8 है। रेशो स्टूडेंट टीचर 23:8 इफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 53। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 253 स्टूडेंट दिए हुए, 253 स्टूडेंट, तो इसको डिवाइड भी किससे करेंगे? 23 से ही करेंगे। जो इसका नंबर होता है उसी से उसको डिवाइड करते हैं। अगर वो योग बोलता तो मैं योग कर लेता, रेशो दिया तो रेशो ले लिया, कम ज्यादा बोला तो डिफरेंस ले लिया, सिंगल सिंगल बोला तो सिंगल सिंगल ले लिया। हमको ये नंबर जो दिए विद्यार्थी स्टूडेंट 23 से डिवाइड करने हैं। वो पूछ रहा है तो शिक्षक कितने हैं? शिक्षक टीचर कितना है? यहाँ से 8, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 से डिवाइड किया 1, फिर 23 से 1, 11 इंटू 8 कितना हो गया आपका? 88, 88। टीचर कितने हैं? 88। तो इन क्वेश्चनों में क्या किया जाता है? जितने रेशो आपको दिया जाता है, अगर योग दिया तो योग करके डिवाइड कर दो, जो पूछे उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, हर चीज में आपको यही चीज करनी है। 70 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 7 सेकंड में पार करती है, चाल बताइए। देखो फॉर्मेट है इसका, चाल बराबर रेलगाड़ी का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कुल दूरी बटे समय, समय भी आपका होना चाहिए सेकंड में, इंटू 18/5। चाल मतलब हो गई हमारी स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम भी किस में होना चाहिए? सेकंड में, इंटू 18/5। तो डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 70, टाइम कितना दिया आपको? 7, इंटू 18/5 कर लो और सॉल्व कर लो इसको जरा। 7 से कैंसिल करेंगे 70, 5 से करेंगे इसको 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड आ गई इसकी? 36 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का क्वेश्चन है, फॉर्मेट ध्यान रखिएगा आप। चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे समय, समय सेकंड में होना चाहिए, इंटू 18/5। टोटल डिस्टेंस 70 थी, टाइम था 7, 7 से डिवाइड किया इंटू 18/5, है ना। इसको कन्वर्ट करने के लिए 18/5 करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किसी संख्या का 1/4 22 है। संख्या क्या मानी मैंने? x, उसका 1/4 मतलब 1/4 कितना है? 22 है। 1/4 ऑफ अ नंबर इज 22, फाइंड द नंबर।
किस संख्या का 1/4 22 है, तो ये 22 इंटू में जाएगा 4, कितना हो जाएगा 88। x बराबर कितना हो गया आपका 88। कौन सा ऑप्शन ए वाला। यही बात समझ में। इस संख्या का 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 मीटर परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग मतलब होता है आपका स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है 4a, 4a बराबर आपको दिया गया है 12। 12 मीटर परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, उसका एरिया आपको दिया गया है 12। ए यहां से निकाल लेता हूं मैं, 12/4, तो ए बराबर साइड कितनी आ जाएगी मेरी 3। अब वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर का एरिया कितना होता है, 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 मीटर स्क्वायर। क्या आंसर हो गया आपका ए ऑप्शन, है ना। ये 4 ए क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर, वर्ग का परिमाप। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक समबहुभुज के आंतरिक कोण होते हैं ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। देखो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए, रेगुलर पॉलीगन, है ना। जो होते हैं हमारे रेगुलर पॉलीगन, उसमें होते हैं आपका एक ट्रायंगल आता है और एक स्क्वायर या रेक्टेंगल आता है, उसके एंगल बराबर होते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सारे एक ही माप के होते हैं। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, जरूरी है ना। समबहुभुज होते हैं, उनका आंतरिक कोण जो होते हैं वो एक ही माप के होते हैं। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के सारे कोण अंदर वाले 60-60 डिग्री होते हैं। स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो वो 90-90 डिग्री के होते हैं। ठीक, मैथ्स खत्म होता है आपका। अब आते हैं हम रीजनिंग पे, है ना। ये बहुत बार आ चुका है ये टाइप। क्या है क्वेश्चन आपका, यू में स्पीक का कोड आपको दिया हुआ है BVGPN के। अगला कोड आपको है कैन यू राइट का कोड क्या है, CMTAGP। कॉमन क्या है यू, ये यू कॉमन ले लिया हमने। इधर कॉमन क्या है हमारा GP, तो यू का कोड क्या बन गया GP। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। क्लियर बात सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। दी गई श्रृंखला में दाएं से छठा अक्षर कौन सा है। दाया मतलब उधर से काउंट करते हैं, लेफ्ट मतलब इधर से काउंट करते हैं। तो दाएं से छठा बता दो, 1 2 3 4 5 6। कौन सा आंसर है, एन। कौन सा ऑप्शन है, एन। बड़ा कर दे इसको थोड़ा सा, आप लोग भी देख लीजिएगा। राइट से पूछ रहा है तो राइट से उधर से काउंट करते हैं, लेफ्ट से इधर से काउंट करते हैं। अगर लेफ्ट से 6 पूछता हो तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा था, लेकिन उन्होंने राइट से 6 पूछा है तो कितना आंसर हो गया इसका, क्या आंसर लगाया था हमने, एन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 25 व्यक्तियों में शालिनी बाएं से 8वें पे, टोटल है 25, लेफ्ट से है शालिनी 8, राइट से इसका बताना है। ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको क्या बोला है, जो टोटल होते हैं उसमें एक प्लस कर देते हैं और उसको लेफ्ट को माइनस करोगे तो राइट आ जाएगा। कितना बचेगा आपके पास, 18। कौन सा ऑप्शन, डी वाला। जब भी टोटल दिया जाता है तो टोटल में एक प्लस करके लेफ्ट माइनस करो राइट आ जाएगा, राइट को माइनस करो लेफ्ट आ जाएगा। और अगर टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करना है आपको। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये है डिक्शनरी वाला, इसको अरेंज करना है आपको। पहला ऑप्शन आपका है कॉल, दूसरा पॉइंट है आपका लाइम, तीसरा पॉइंट है आपका जस्ट, और चौथा पॉइंट है आपका पुल। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लो। पहले कौन आएगा आप खुद बता दो। सी वाला पहले आएगा, कॉल ये पहले पे आ जाएगा। सी के बाद DEFGHIJKL, एल वाला आएगा 2, फिर पी आ जाएगा चौथा, फिर जेड वाला आ जाएगा तीसरा। 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला, है ना। तो अकॉर्डिंग चलना है, ABCD के जो वर्ड पहले आता है उसको पहले लिख दो, जो बाद में आता है उसको बाद में लिख दो। ये डिक्शनरी का ऑर्डर है, अगर उल्टा पूछे तो उल्टा भी लिख सकते हो आप। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्लस और माइनस को बदलना है, इंटू और माइनस को बदलना है, इंटू और माइनस को इंटरचेंज करना है। तो 23 इंटू 6 माइनस 3, इंटू की जगह लेना है आपको माइनस, माइनस की जगह इंटू लेना है, इनको आपस में बदलना है, इंटरचेंज करना है। तो 23 इंटू की जगह क्या लेना, -6, माइनस की जगह क्या लेना, इंटू 3। 23 इंटू 3, 9 6 69 माइनस 6, 9 से 6 जाएगा आपका तो 3 बचेगा 63। सॉरी, इनको इंटरचेंज कर लिया हमने। 23 क्या था क्वेश्चन आपका, 23 इंटू 6 माइनस 3, तो इंटू क्या लेंगे माइनस, 23 माइनस 6, और यहाँ माइनस करके क्या आएगा, इंटू। माइनस गलती क्यों हो रही है,
है ना। अब क्या होगा, आपको सोल्व किसको करना है, बोर्ड मास में मल्टीप्लाई करना है, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 माइनस 18, 18 से 23 से 18 जाएंगे तब बचेगा 5। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट हुआ। आज हमने आपको 2 सेट करवाए हैं, अभी तक हमने लगभग 5 सेट करवा दिए हैं, तो आप इनको कंप्लीट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छी चीजें और भी चीजें आपको प्रोवाइड कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, आपको अब 2 वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे, तो आप इनको देखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर सोल्यूशन चल रहा है। जल्द से जल्द उनको भी जोड़ें, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो, आपका भी हो, और आप देश सेवा में जाएं और भारतीय सेना का हिस्सा बने। जय हिंद, वंदे मातरम।